नमस्कार मेरे व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। जी हाँ, आप आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं मैं दूंगी इसकी आपको पूरी जानकारी। जो बच्चे जो स्टूडेंट है जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि कई बार हमें प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से हम एग्जाम नहीं दे पाते हैं। और ये एग्जाम कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है या बहुत ज्यादा एजुकेटेड है वही ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये एक लंबी दौड़ी चौड़ी रेस है जिसमें आपको स्मूथली चले रहना है, लड़खड़ाना नहीं है। और जो इस बात को नहीं समझ पाया वो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। जी हाँ, आप सोचो कि हम एकदम से दौड़कर सीधे पहुंच जाएंगे, तो नहीं। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी। जी हाँ, इस एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही आपको खरगोश नहीं कछुआ बनना है और कछुए की तरह अपनी चाल को स्मूथली चलाए रखना है। और इस बीच में कई ऐसी छाव आएगी, कई ऐसी जगहें आएंगी जहां आपका मन करेगा आराम करने को। आप थक भी जाएंगे लेकिन आपको आराम नहीं करना जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। और जो है इसकी पूरी जानकारी मैं कुछ वीडियोस के पार्ट्स में दूंगी, क्योंकि एक वीडियो में जानकारी दूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर हम ये कहें कि हम आईपीएस बनना चाहते हैं तो ये सही है, लेकिन कोई ये कहे कि आप आईपीएस आईपीएस का एग्जाम दे रहे हो या आईएएस का एग्जाम दे रहे हो तो ये रॉन्ग है। क्योंकि असल में आईपीएस या आईएएस इस तरह कोई एग्जाम ही नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद पागल हूं जो ऐसा बोल रही हूं, पर नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं सही कह रही हूं। जी हाँ, दरअसल यूपीएससी जो है इसका एग्जाम लेती है। और इसका एग्जाम किस तरह से लिया जाता है, इसमें 24 से 25 तरह की या इससे भी ज्यादा अलग अलग तरह की पोस्टें होती है। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये कुछ मेन है। और बाकी भी बहुत तरह की जो है इसमें पोस्टें होती है। तो अब इसका एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम क्वेश्चन पेपर सब कुछ सेम होगा। जब सब कुछ सेम है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम आईएएस या आईपीएस का एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, इस एग्जाम में हमारा टारगेट हो सकता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टारगेट है आईएएस बनना या आईपीएस बनना या आईएफएस बनना या आईआरएस बनना। तो जो है यूपीएससी साल में एक बार ये एग्जाम जो है लेती है और ये एग्जाम पूरे साल चलता है। 3 चरणों में ये एग्जाम होता है और ये एग्जाम पूरे साल चलती रहती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को इस एग्जाम में कछुआ बन के चलना है, खरगोश नहीं। जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। जी हाँ, ये मैराथन है जिसमें आपको दौड़ना तो है, लेकिन स्मूथली तभी आप इसमें अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अगर आपने इसमें जंप मारने की या शॉर्टकट लेने की कोशिश की तो यकीन मानिए आप ये एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशंस की या इसकी सभी योग्यताओं की, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं ये एग्ज़ाम देने का तो सबसे पहले आपका भारतीय होना अनिवार्य है। जी हाँ, आईपीएस के लिए आपका भारतीय होना अनिवार्य है। आईएएस या अदर जो हमारी इसमें पोस्टें होती है उसके लिए भूटान और नेपाल के लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आईपीएस के लिए भारतीय होना ही अनिवार्य है।
तो अगर हम बात करें जर्नल कैटेगरी की, तो जर्नल कैटेगरी के लिए जो आयु सीमा है वो 21 से 32 वर्ष है। ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष है। एससी एसटी के लिए 21 से 37 वर्ष है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है, ग्रेजुएशन। जी हाँ, आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में से हो, चाहे आप बीए किए हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम। अब अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें तो अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी के लिए 6 है, एससी एसटी के लिए असीमित है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स है। इसमें अटेम्प्ट्स भी होते हैं और उन अटेम्प्ट्स में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर हम जो है अदर जो इसकी योग्यताएं हैं उनकी बात करें तो जो इसकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर जनरल के लिए, और ये पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, और जो एससी एसटी है उनके लिए 160 पुरुषों के लिए, और 145 लेडीज के लिए। एससी एसटी ओबीसी तीनों के लिए यही हाइट की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम चेस्ट की बात करें तो पुरुष के लिए 89 और लेडीज के लिए 79 चेस्ट होना अनिवार्य है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ गाइस क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईपीएस की। तो आईपीएस जो है वो जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट भी मांगता है, और अगर हम फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो अब मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि यार आईपीएस बनेंगे, ठीक है आईपीएस बनेंगे तो क्या होगा, आईपीएस में ऐसा क्या होता है। तो आईपीएस जो है भारत की क्लास 1 नौकरी है, और इससे जो है आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। जो इसकी पहली पोस्ट होती है वो एसपी की होती है, और अगर हम मिनिमम पुलिस में मिनिमम जो नीचे सबसे नीचे की पोस्ट है तो वो जो है कांस्टेबल है। तो इसलिए जो है आप लोग अगर एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप जो है आईपीएस की तैयारी कीजिए, और इसका सिलेबस मैं भी बताऊंगी और पढ़ने का जो तरीका भी मैं शेयर करूंगी आपसे। और अगर हम आईक्यू की बात करें तो अगर किसी को स्पेक्स लगी है तो उसकी या तो 6/9 होनी चाहिए या 6/12 होनी चाहिए, और अगर हम स्वस्थ आंखों की बात करें तो उनकी 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। तो ये भी फिजिकल रिक्वायरमेंट में आती है। और अब अगर हम बात करें कि यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कैसे लेती है, तो यूपीएससी जो है 3 चरणों में इसका एग्ज़ाम लेती है। पहला चरण होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा लाखों जो है कैंडिडेट्स होते हैं, पर आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाखों में आपको चुनना है खुद को। ऐसा नहीं है कि यार लाखों है तो हमसे नहीं हो पाएगा। आप तभी तो क्लास 1 हो सकते हो जब आप लाखों में सिलेक्ट हो जाओ, और आपने तैयारी करनी है अपनी एक पोस्ट के लिए, बाकी लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जी जान से मेहनत कीजिए। और कुछ लोग तो इसमें सच बताऊं तो सिर्फ भीड़ बनाने के लिए होते हैं, और जैसे अगर किसी का रिलेटिव दे रहा है तो कुछ पेरेंट्स दबाव बना देते तो वो देते, कुछ ऐसे शौक में ही दे देते। 100 में से इसमें सिर्फ 30% जो लोग होते हैं वो ही सीरियस होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार इसमें तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी होंगे, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग, तो यार उससे आपको लेना देना नहीं है। और सच बात मैं बताऊं तो जिस बंदे ने बीए और एमए की है ना, वो जो है वो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन उससे है, ठीक है, ह्यूमैनिटी से है। तो अगर आपका जो है ज़्यादा सिलेबस आर्ट्स से है,
ह्यूमैनिटी से है तो आपको जो है बीकॉम और बीएससी की तो छोड़ ही देनी चाहिए। मेडिकल के जो इसमें साइंस के सब्जेक्ट है वो वैसे तो सारे इसमें पूरा सिलेबस है, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीए कर रहे हो या किया है या एमए, तो आप ना खुद को खुशकिस्मत समझो, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं। तो आप डेफिनेटली